पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मिस्र पहुंचे। वहां पे इनकी वजीर दिफा से मुलाकात, साथ साथ मिस्र और इजराइल के दरमियान एक और मुहायदा यानी दिफाई मुहायदा होने का इम्कान। दूसरी जानिब हिंदुस्तान के अंदर एक वॉशिंगटन पोस्ट की तहलका खेज खबर, क्या हिंदुस्तान में मोदी हुकूमत ने अदानी ग्रुप को मई के अंदर अरबों डॉलर की गुंजाइश फराहम करने की स्कीम बनाई। और पाकिस्तान में एक पुलिस अफसर ने खुदकुशी कर ली। मेंटल हेल्थ को लेकर पाकिस्तान के अंदर स्पेशली फोर्सेस के अंदर क्या हालात हैं उस पर भी बात करेंगे, मगर पहले लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो पाकिस्तान के एक तरीके से डी फैक्टो रूलर हैं, आमिर हैं। उन्होंने पिछले 48 घंटे के अंदर मिस्र का एक दौरा किया है। एक हाई लेवल दौरा हुआ है मिस्र का। याद रखें, मिस्र एक बहुत ही अहम मुल्क है। वहां पे अभी चंद हफ्ते पहले सदर ट्रंप ने और जो मिस्र के अंदर डिक्टेटर हैं सदर सीसी, उन्होंने एक गजा को लेकर एक अमन कॉन्फ्रेंस होस्ट की थी, को होस्ट की थी। और इसके बाद एक हलचल सी मच गई है कि अब अगला स्टेप क्या होगा। जैसे ये कॉन्फ्रेंस वहां पर मुनक्किद हुई, इसके तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर जो पहला फेज था वो मुकम्मल हुआ। पहले फेज के अंदर जो इजरायली यरगमाल हुए थे जिंदा और लाशें भी, उनको रिलीज किया गया। अब दूसरे फेज के अंदर थोड़ी रुकावटें, मुश्किलात आ रही हैं। इजरायली हमले अभी भी जारी हैं, मगर उसके साथ साथ इमदाद खुल चुकी है ज्यादातर। साथ साथ जो हैवी इक्विपमेंट थी मलबा हटाने के लिए, वो भी अंदर आ चुकी है और उसने अपना काम शुरू कर दिया है। मगर अब अहम सवाल यह है कि जो आईएसएफ या इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है वो कब वजूद में आएगी और उसके बाद वो क्या काम करेगी और उसके अंदर कौन शामिल होगा। ये सब सवालात हैं। एक तरफ ये नहीं पता कि जो मुआहिदा साइन किया है ये 8 ममालिक ने अमेरिका के साथ मिलकर, उसके अंदर क्या इवेंचुअलिटीज होंगी, कौन क्या किरदार अदा करेगा। मगर एक बात तय है कि पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार है। और पाकिस्तान का इसलिए अहम किरदार है क्योंकि पाकिस्तान ने ट्रंप के प्लान को देखा और कबूल ऐसे किया कि जैसे चट मंगनी पट गया वाला हिसाब। और साथ साथ इसके बाद ट्रंप ने तारीफें भी बहुत की। पाकिस्तान ने नोबेल प्राइज के लिए भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने तारीफें भी की पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की, और शहबाज शरीफ ने फिर उसके बाद स्टेज पे खड़े होकर जो किया वो हमारे सामने है। मगर उस मौके के ऊपर आसिम मुनीर मौजूद नहीं थे और ट्रंप ने इस चीज का जिक्र भी किया। लेकिन अब आसिम मुनीर ने एक बार फिर, या पहली बार ही आप कह लें, इस वाकये के बाद, गजा कॉन्फ्रेंस के बाद मिस्र का दौरा किया है। और वहां पे इनकी मुलाकात हुई है जो मिस्र के अंदर कमांडर इन चीफ हैं उनकी आर्म फोर्सेस के, और साथ साथ जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और मिलिट्री प्रोडक्शन है जनरल अब्दुल मजीद सकर। जनरल अब्दुल मजीद सकर से मुलाकात हुई है, जुमे के रोज ये मुलाकात हुई। और साथ साथ उनकी बेसिकली किस चीज के ऊपर बात हुई, मिलिट्री सिक्योरिटी कोऑपरेशन के ऊपर बात हो रही है। अभी तक पाकिस्तान ने, जैसे मैंने जिक्र किया, कुछ नहीं पता कि फाइन डिटेल्स हैं क्या हैं जो पाकिस्तान ने अग्री किया है इस इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनने के लिए। किन टर्म्स के ऊपर किया है, किन टर्म्स के ऊपर नहीं किया, ये सब चीजें अभी अंधेरे में है। मगर एक बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान का किरदार होगा। इंडोनेशिया की बात भी हो रही थी, टर्की की बात भी हो रही थी, पाकिस्तान की बात भी हो रही है। अब अंदर कौन होगा गजा के, बाहर कौन होगा, एक बेस बनाया जाएगा सदर्न इजराइल के अंदर जहां से कोऑर्डिनेशन होगी आईएसएफ की। वो आईएसएफ फोर्स ऑन द ग्राउंड, उनकी क्या मैंडेट होगी, वो क्या कर रहे होंगे। ट्रंप ने ही पिछले कुछ दिनों के अंदर बातें की कि जी हम हमास को संभाल लेंगे, हमें अपने बंदे नहीं भेजेंगे, मगर हमारे हिमायती अंदर जाके जो कार्रवाई होगी वो करेंगे और आप उसका रिजल्ट भी देखेंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग मीटिंग है
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के डी फैक्टो रूलर, और साथ साथ उनके जो मिस्र में काउंटर पार्ट्स हैं वो भी। एक और बड़ी अहम मुलाकात चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ आर्म फोर्सेस लेफ्टिनेंट जनरल अहमद खलीफा, उनसे भी बेसिकली मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। एक ऑफिशियल रिसेप्शन दिया गया जनरल सेक्रेटेरिएट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कायरो के अंदर, और साथ साथ बात की कि किस तरीके से अपनी कोऑपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। ये मुस्लिम ममालिक के दो सबसे आप कह लें, एक पाकिस्तान है जिसकी बहुत बड़ी फौज है, एक मिस्र है। कहते हैं पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को इजिप्ट ऑन द इंडस, उसी तरीके से दूसरी जानब कहते हैं इजिप्ट की एस्टैब्लिशमेंट को पाकिस्तान ऑन द नाइल। तो पाकिस्तान ऑन द नाइल हो या इजिप्ट ऑन द इंडस हो, दोनों के अंदर बड़ी तवील हिस्ट्री है अस्करी मुदाखलत की और मिलिट्री कूस की। जनरल अब्दुल फताह अल सीसी हम जानते हैं 2013 के अंदर कैसे वो इक़्तिदार में आए, और फिर उन्होंने मोहम्मद मोर्सी की हुकूमत को कैसे उल्टा, और फिर मोहम्मद मोर्सी को जेल के अंदर ही वो चल बसे। इसी तरीके से एक पैरेलल ड्रॉ किया जाता है कि जी जनरल बाजवा ने किस तरीके से हुकूमत को पलटा, और फिर जनरल आसिम मुनीर ने आके इमरान खान को किस तरह जेल में डाला, और अभी भी इमरान खान 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, नजरबंद है जेल के अंदर, कोई उसका अता पता नहीं है आम पब्लिक को। मगर एक पैरेलल इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। दोनों बड़े ममालिक हैं। इजिप्ट की पॉपुलेशन कोई तकरीबन 80 या 85 मिलियन है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, देख के इजिप्ट पॉपुलेशन के कोई एम्बिग्यूटी ना रहे, सॉरी 80-85 कह रहा था, 116 मिलियन है 2024 का एस्टिमेट इजिप्ट का। साथ साथ 132 मिलियन इजिप्ट के साथ है इथियोपिया। उसके अंदर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इथियोपिया ने एक डैम बनाया है, बहुत बड़ा डैम, बहुत साल लगे, और वो पानी बेसिकली इजिप्ट को जा रहा था अपर नाइल की तरफ से, बेसिकली वो रुकावट एक बन गया है। मगर इजिप्ट की पॉपुलेशन 116.5 मिलियन 2024 का एस्टिमेट। पाकिस्तान की पॉपुलेशन है एस्टिमेटेड अराउंड $250 मिलियन। अरब ममालिक के अंदर इजिप्ट से बड़ा मुल्क है, और कंपेयर टू और एनी अदर अरब कंट्री, और ऑब्वियसली उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है अमेरिका का एक नॉन मेजर नेटो एलाई भी है, बहुत अहम मुल्क है। साथ साथ पाकिस्तान की अहमियत भी अमेरिका के लिए बहुत अहमियत का बायस है, आई गेस स्पेशली दीज डेज बहुत अहमियत का बायस है। अच्छा, ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान और मिस्र को लेकर। इंडिया के अंदर एक बड़ी खबर फैली हुई है इस वक्त, और वो है एक वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट, जिसके अंदर ये दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने और इंडियन अथॉरिटीज ने नरेंद्र मोदी साहब की सरबराही के अंदर एक प्लान बनाया, एक ड्राफ्ट बनाया, और तकरीबन ये इस प्लान के तहत $3.9 अरब जो हुकूमत की तरफ से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या LIC ऑफ इंडिया है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस प्लान के तहत $3.9 अरब अडानी, जो हिंदुस्तान के टॉप 2 या 3 या 4 सबसे बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर से हैं, उनकी मदद करने के लिए पैसे जो स्टेट ओन्ड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है उसकी सपोर्ट के लिए, उसकी सपोर्ट उससे बेसिकली पैसे निकाल के अडानी की सपोर्ट के लिए ये पूरा एक प्लान बनाया गया। और मई के अंदर तकरीबन $585 मिलियन का एक बॉन्ड इशू किया गया अडानी पोर्ट्स, और LIC ने इसको अपने ही ऊपर $585 मिलियन का इन्होंने अडानी पोर्ट्स की सपोर्ट के अंदर किया। अडानी को बैंक्स पैसे नहीं दे रहे थे क्योंकि हाइडेनबर्ग, अगर आपको याद हो, एक साल से ऊपर हो गया मेरे ख्याल से हाइडेनबर्ग का, ये जो हुआ था 2023 की बात है, उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली थी कि ये बहुत शेल कंपनीज इस्तेमाल कर रहे हैं अडानी, और जो इनकी स्टेटेड वैल्यू है वो असली वैल्यू नहीं है, इससे बहुत कम है। उसके बाद अडानी के स्टॉक प्राइसेस के अंदर बहुत बड़ा झटका आया, केसेस भी खुले अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, मैनहट्टन के अंदर इसको लेकर, और बैंक्स ने, जो इंटरनेशनल बैंक्स ने रोल ओवर कर रहे थे पैसे, क्योंकि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहे हैं, उन्होंने थोड़ा हिचकिचाहट दी। उस हिचकिचाहट को कंट्रोल करने के लिए या ये तासुर ना फैलाने के लिए, पैनिक का, हुकूमत ने, अकॉर्डिंग टू वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट, नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने ये प्लान डिवाइस किया, जिसके अंदर एक थिंक टैंक भी इन्वॉल्व था, गवर्नमेंट फंडेड थिंक टैंक भी था, नीति आयोग,
और ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज भी इन्वॉल्व था, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व थी और नीति आयोग जो मैंने आपको जिक्र किया वो भी इन्वॉल्व था इस प्लान के अंदर कि किस तरीके से अडानी को एक सपोर्ट मिल जाए। अच्छा, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने दोबारा मैं जिक्र किया 2023 के अंदर ये हिंडनबर्ग जो अमेरिकी शॉर्ट सेलर और ये एनालिसिस कर रहे थे, उन्होंने अडानी ग्रुप के अगेंस्ट शॉर्ट सेल का लगाया कि बेट अगेंस्ट किया कि ये स्टॉक मैनिपुलेशन कर रहे हैं, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज कर रहे हैं और फिर बाद में सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी की। 2 एलिगेशंस को उन्होंने मुस्तरद कर दिया सितंबर के अंदर, मगर हिंडनबर्ग जो है उसने अपना दावा रखा हुआ है, उसके ऊपर कोई केस नहीं हुआ और मगर अडानी ग्रुप के लिए मसले बहुत बढ़ गए उसके बाद और अब ये रिपोर्ट क्लेम कर रही है कि ऐसा हुआ है कि इंडियन हुकूमत ने मोदी सरकार के अंदर मदद करने की भी बात की। वेरी इंटरेस्टिंग। और एलिगेशन तो वैसे ही लगते हैं कि नरेंद्र मोदी जो इंडियन वजीर आजम प्रधानमंत्री हैं, उनके ताल्लुकात जो अदानी के साथ हैं वो कैसे हैं, तस्वीरें भी साथ हैं, प्राइवेट जेट्स के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों का ताल्लुक भी गुजरात से है। तो ये एलिगेशन लगाई जाती हैं कि जी हिंदुस्तानी हुकूमत जो है वो कंप्लिसिट है इस पूरे मामले के अंदर और इस पूरे फ्रॉड के अंदर जो हिंडनबर्ग कहता है फ्रॉड, उसके अंदर हिंदुस्तानी हुकूमत भी इन्वॉल्व है। मगर ऑब्वियसली हिंदुस्तानी हुकूमत और ये सब लोग कहते हैं कि सब झूठ है, अडानी इज इंडिपेंडेंट लार्ज कॉर्पोरेशन। अच्छा, मगर दूसरी तरफ एग्जांपल रिलायंस का भी देते हैं ना, तो कंपीटिंग ये चीजें हैं। बट ऑब्वियसली अडानी के ऊपर पिछले जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है पिछले 2 साल के अंदर ऑब्वियसली ये बहुत प्रेशर भी पड़ा है। निगाह डालते हैं बहुत तेजी से पाकिस्तान के ऊपर, जहां पे एक 3 रुकनी कमेटी को तश्कील दिया गया है। ASB असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इस्लामाबाद अदील अकबर की खुदकुशी को लेकर और जो सर्कमस्टांसेस उनकी मौत के अराउंड थे उनको लेकर बहुत ही अफवाहें फैलाई जा रही हैं। एक ब्रिलियंट ऑफिसर थे, इनफैक्ट अब तो लोग कह रहे हैं कि ये था बंदा जिसने इस्लामाबाद पुलिस के अंदर जो काम कर रहा था। इस मेंटल कैपेसिटी के साथ देखें, पुलिस का काम हो, सहाफत हो, ऐसा काम जो ह्यूमन इंटरेक्शन पे बेस्ड हो और अपने आप को खतरे में डालने बेस्ड हो। अगर अपने आप को खतरे में ज़हनी तौर के ऊपर जो आप अपने आप को रखते हैं सिचुएशन के अंदर, ये आसान काम नहीं है और मेंटल वेल-बीइंग इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ये किसी इंसान को भी डिप्रेशन किसी वक़्त भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नौकरी जो आप करते हैं। और जैसे मैंने ज़िक्र किया, कुछ नौकरियों के अंदर डिप्रेशन होना ज़्यादा आसान है निस्बतन और नौकरियों के अंदर, जैसे पुलिस सर्विस। अब अगर आप विक्टिम को ब्लेम करते हैं कि नहीं जी आपने ये क्यों किया, आपको यूँ नहीं यूँ करना चाहिए था, तो आप उस बंदे के पाँव के अंदर नहीं हैं। अब जो पिछले 3 साल से हमने तशद्दुद देखा है, इस्लामाबाद पुलिस ने जो किया है, उसका अपना एक ट्रॉमा आता है। हमने इज़राइल के अंदर भी देखा, जो लोग गए हुए थे, मेंटल इलनेस किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है, जब आप एक ऐसी कॉन्फ्लिक्ट की कांस्टेंट सप्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट की एनवायरनमेंट के अंदर हो और जब आपके सुपीरियर्स आपकी कोई केयर ना करें, कोई मेंटल हेल्थ के लिए आपके पास कोई प्रोविज़न ना हो, जब आप छुट्टी माँगे तो आपको धुतकार दिया जाए, जब आप लॉन्ग लीव के लिए जाना चाहें, आपको इनकार कर दिया जाए क्योंकि आपके पास पर्सनेल नहीं है, तो ये सब चीज़ें इंसान के ऊपर बहुत हावी हो जाती हैं। और फिर इंसान के दिमाग में क्या ऑप्शन रहता है, क्या नहीं रहता, वो इंसान बेहतर जानता है। इंस्टेड ऑफ फॉर एग्जांपल ये नूर वली या इस तरीके के प्रोपेगेंडिस्ट 2 टके के जर्नलिस्ट जो तनकीद करते हैं कि आपने अपनी फैमिली को भी लेट डाउन किया, ये सब कुछ। आपको नहीं पता कि उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा था। एक बहुत अकॉम्प्लिश्ड इंसान था वो। हाँ, एक फैसिस्ट रेजीम के लिए ज़रूर वो काम कर रहा था, उसका अपना एक प्रेशर होगा, अपनी एक उसके ऊपर अम, एक अफ़सोस होगा उस बंदे को भी, मगर जो हुआ है फैमिली के साथ और उनके साथ, उसके ऊपर इंसान शर्मिंदा ही हो सकता है और कह सकता है यार कि अल्लाह बेहतर करे सबके लिए, कि इंसान के दिल और दिमाग में क्या छुपा हुआ है, सिर्फ अल्लाह जानता है। हमारी उससे दुआएं और कोशिश है बेसिकली। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। यू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होंगे अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।